हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बिल्डिंग लीज रेंट इविक्शन कंट्रोल एक्ट 2011। झारखंड बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट 2011 ये इन्फोर्समेंट में आया था 9/2/2012 को, यानी 9 फरवरी 2012 को ये इन्फोर्समेंट में आया था। इससे पहले कि मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आया हुआ था झारखंड जुडिशियल सर्विसेज मेंस में 2014 में, explaining the reasons for enactment of the Jharkhand Building Control Act 2011, state the provisions relating to regulation of rent under the act। ठीक है, तो रीजन्स फॉर इनेक्टमेंट ऑफ झारखंड बिल्डिंग एक्ट, ये इसके अंदर ये वाली जो है ये आंसर हो जाएगी आपके मेंस के लिए। ये क्यों बनाया गया था, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस, इसमें लिखा हुआ है। Whereas the government of Jharkhand consider that supply of rental housing stock in the state is not in commensurate with the demand। with the demand means, commensurate means क्या होता है, in proportion, ठीक है, which was not in proportion with the demand, as per the demand जो है वो नहीं था, ठीक है। सप्लाई ऑफ रेंटल हाउसिंग स्टॉक जो है डिमांड के हिसाब से नहीं था। एंड whereas the return from investment in rental housing law, जो इन्वेस्टमेंट लोग किए थे भाई कि रेंट आएगा, वो उसमें काफ़ी लो इनकम थी। जो रिटर्न आ रही थी वो बिल्कुल रेंट से, जो किराए से जो इनकम आ रही थी वो काफ़ी लो थी, तो वो हो गया। एंड वेयर एज रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट इज कंटेंशियस। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो रिलेशन था वो कंटेंशियस था, यानी कि अच्छा नहीं था, झगड़ालू टाइप का रिलेशन था, उसकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा। एंड वेयर द लिटिगेशन अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट इज अनड्यूली डिलेड, और जो भी लिटिगेशन होता था, जो भी केस मुकदमा दायर होता था रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड टेनेंट लैंडलॉर्ड के, उस मैटर को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता था, डिले हो जाती थी, इसीलिए इस एक्ट को लाना पड़ा। एन एक्ट Therefore, an act to provide for the regulation of letting of the buildings and the rent of such buildings and to establish better balance between the interest of the landlord and tenant। क्या हुआ? To establish better balance between the interest of the landlord and tenant and to lessen the hardships of litigations and for matters ancillary thereto। और क्या कह रहा है कि and to lessen the hardships in the litigation and for matters ancillary thereto, उसको कम करने के लिए, जो लिटिगेशन में हार्डशिप्स हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां थी, उसको कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया ताकि सब कुछ स्मूथ चले, कोई दिक्कत ना हो, ना ही लैंडलॉर्ड को कोई परेशानी हो, ना ही टेनेंट को परेशानी हो। इसीलिए ये एक्ट को लाया गया, बनाया गया, इनेक्ट किया गया।